गिरनार नव्वाणु यात्रा कर कटंगी लौटी प्राची लुनावत, जैन समाज ने किया जोरदार स्वागत। गुजरात के जैन तीर्थ पालीताणा की 40 दिन की नव्वाणु यात्रा को 32 दिनों में ही पूरा कर कटंगी नगर की प्राची लुनावत रविवार को अपने घर वापस पहुंच गई है। यात्रा से वापस लौटने पर सकल जैन समाज ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। प्राची लुनावत कटंगी की पहली ऐसी आराधिका है जिन्होंने इस यात्रा को पूरा कर जैन समाज का गौरव बढ़ाया है। यात्रा से लौटने के बाद प्राची ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि हर दिन 10 संपूर्ण 108 नौकार की नौकार वाली गिनने के बाद 1 लाख नौकार मंत्र का जाप पूर्ण किया। हर दिन दोनों समय के प्रतिक्रमण के बाद इस यात्रा को पूरा किया गया। यात्रा के दौरान सचित्त त्याग ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा। यात्रा में देश के 135 गांवों से 800 आराधकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन कई आराधकों ने शारीरिक तकलीफ और अन्य कारणों से यात्रा को बीच में ही विराम दे दिया। आराधिका प्राची लुनावत ने 32 दिनों तक अपने घर परिवार से दूर रहकर कठोर तप, उपवास और अन्य तपस्या के साथ यात्रा पूरी की है। गौरतलब हो कि प्राची लुनावत कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 12 निवासी नरेश लुनावत की भतीजी है। इन्हीं के मार्गदर्शन में प्राची ने अपनी इस पूरी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तीर्थ स्थल है, वहाँ से पूरी 40 दिनों की यात्रा करके आई है, नव्वाणु यात्रा उसे कहते हैं। तो इस पूरा यात्रा का उद्देश्य क्या रहता है और यात्रा में क्या आपने अनुभव किया है? उद्देश्य तो कुछ नहीं था, मतलब बस यही था कि मुझे एक बार गिरनार जाना। बहुत सालों से इच्छा थी गिरनार जाने की, पर ये नहीं पता था कि गिरनार से डायरेक्ट बुलावा 108 यात्रा के लिए आएगा। स्टार्टिंग में लगा कि नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन बाद मन थोड़ा सा डामाडोल हो गया था कि नहीं कर पाऊंगी। फिर बस भगवान के सामने बैठी और उनको बस यही बोली, आपने मुझे बुलाए हो तो मुझे पूरी यात्रा करा के भेजने की जिम्मेदारी आपकी है। परम पूज्य उपाध्याय भगवान महेंद्र सागर जी मरसा का भी बहुत योगदान रहा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा कि क्या ऐसा था कि आपको लगने लगा कि 3 दिन बाद कि नहीं अब वापसी जाना चाहिए? मेरे पैरों में प्रॉब्लम होने दर्द होने लग गया था। सीढ़ी बता सीढ़ी 4,000 स्टार्टिंग की जो थी उसमें चढ़ते समय बहुत हालत मतलब हो जाता था कि चढ़ना, और पानी भी नहीं, क्योंकि 4 बजे चढ़ना चालू कर देते थे, पानी नहीं मिलता था 8 बजे तक, गले एकदम सूखने लगता था। तो थोड़े 2-3 दिन बाद ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मरासा लोग से बोली तो उन्हें बोले बस 2-3 दिन और ट्राई कर, नहीं हो पाया तो चले जाना। अच्छा, मतलब 40 दिनों की यात्रा थी आपकी। 40 दिन था पर मैंने 32 दिन में पूरी कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, तो 25 में इस यात्रा का मतलब जो पूरा टारगेट रहता है, जैसा आपने बताया कंप्लीट कर लिए, तो क्या होता है, मतलब कैसे कंप्लीट की जाती है? ऊपर नीचे चढ़ना, कितना चढ़ना, पायरी चढ़ना, फिर भगवान को हाँ, स्टार्टिंग सबसे पहले हम नीचे, हमको थोड़ी सी क्रिया करनी पड़ती थी जिसको चैत्य वंदन बोलते हैं। उसमें थोड़ी सी क्रिया करके हम 4:30 बजे चढ़ना चालू कर देते। ऊपर जाते थे, ऊपर जो भगवान थे नेमिनाथ भगवान, उनकी चैत्य वंदन करते, फिर आदिनाथ भगवान का, फिर पार्श्वनाथ भगवान, उनकी क्रिया करके फिर हम दूसरी यात्रा के लिए जाते थे। जहाँ पे भगवान को दीक्षा हुई, केवल ज्ञान हुआ, वहाँ पे हम दूसरी यात्रा कंप्लीट करते। वो 4,000 चढ़ना और वो 1,800 उतरना होता था। फिर वो 1,800 चढ़ के वापस पहले टुक पे आना पड़ता था जहाँ पे नेमिनाथ भगवान विराजित थे। फिर वहाँ क्रिया होती थी। फिर अगर सही लगा तो वापस चले जाओ तीसरी यात्रा करने, नहीं तो आप 4,000 से नीचे आ जाओ। और फिर वही है, थोड़ा फ्रेशअप होकर होके 2-2:30 बजे ही कासना करते थे, एक टाइम जीते थे। एक टाइम खाना